हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन क्लोजेट क्रिएटिविटी। तो ये मेरे पास एक कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा है। पुरानी कुर्ती थी, उसमें से कुछ बचे कुचे कपड़े हैं, तो उनमें से आज मैं एक ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ये है मेरी कुर्ती का पार्ट, और जो इसका अपर पार्ट था उससे मैंने ये बैग बना लिया था। तो बचा कुचा जो भी पार्ट है वो ये है, और इसमें से हमें ब्लाउज़ निकालना है। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप इस तरीके से ब्लाउज़ निकाल सकते हो। तो ये वाला कुर्ती का पार्ट है। अब मैं ये दोनों पार्ट जो साइड के हैं इनको अलग कर दूंगी। उसके बाद ये मेरे पास है इसकी स्लीव्स, तो स्लीव्स से ही हम ब्लाउज़ की स्लीव्स निकालेंगे। एंड तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं अपना जो अस्तर होता है उस पर मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी। जो भी आपके ब्लाउज़ का मेज़रमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर लें। यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की लेंथ रखूँगी 14 इंच, और शोल्डर रखूँगी 5.5 एंड आर्म होल भी रखूँगी मैं 5.5 इंच। एंड यहाँ पे मेरा बस्ट साइज़ होगा 38 इंच। तो 38 का मैं फोर्थ पार्ट यहाँ पे ले लूँगी। एंड वेस्ट लाइन है यहाँ पे 32, तो मैं उसका भी फोर्थ पार्ट ले लूँगी। एंड 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लूँगी क्योंकि टक्स लगता है तो उसमें 1 इंच फैब्रिक यूँ ही चला जाता है। और एंड यहाँ पे अब मैं अपना नेक रखूँगी 2.5 इंच, एंड उसकी लेंथ रखूँगी 7 इंच। एंड उसको मैं राउंड शेप में ले लूँगी। उसके यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप उसको दे दूँगी। अब बात रही आर्म होल की, तो आर्म होल पे भी लगाऊंगी मैं 2.25 इंच पे निशान, एंड उसको इस तरीके से निशान देके राउंड कर दूँगी। तो ये जो है यहाँ पे टक्स का निशान आएगा 4.5 पर, एंड ऊपर से लगाएंगे हम 10.5 पर। तो ये हमारा ये बैक का टक्स होगा, क्योंकि ये जो हम कटिंग कर रहे हैं बैक पार्ट की है। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। एंड कटिंग करने के बाद में ये जो हमारा बैक पार्ट है ये हम इस जो बाकी का अस्तर है इसके ऊपर ही हम इसको रख देंगे। उससे हम अपना फ्रंट का पार्ट निकाल लेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे रख देंगे, और इस तरीके से इसको रख के यहीं पे ऐसे कटिंग कर लेंगे और इसका फ्रंट का पार्ट निकल जाएगा। सेकेंड, अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा और बाकी का उससे हम स्लीव कट कर लेंगे। यहाँ पे आपको जितनी भी अपनी स्लीव्स की लेंथ रखनी हो वो रख लेना। मैं यहाँ पे 5 इंच रखने वाली हूँ। बाकी का हम इसको डाउन करेंगे 2.5 इंच पे, एंड इसको यहाँ पे सेंटर में पॉइंट देके उसको हम उसकी शेप दे देंगे स्लीव्स की। तो जो हमारा स्लीव्स की गोलाई होगी वो हमारी होगी, जितनी भी आपकी हो आप उतनी रख लें। और यहाँ पे इसमें 1 इंच का फ्रंट की स्लीव्स की साइड में निशान दें, और बाकी का उसको स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स कट कर लिया, एंड बाकी का जो मैंने फ्रंट में 2 पार्ट्स में ही कटिंग करें, ये फ्रंट में आता है तो इसको हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी हो गई स्लीव्स। तो अब हम करने वाले हैं अपने, सबसे पहले जो हमारे दोनों पार्ट निकाल लिए थे हमने, उसके बाद जो बाकी का कपड़ा हमारा बचा है, ये कुर्ती हमारी ए शेप में है तो इस पर ही हमें अपने ब्लाउज़ के पीसेस की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ के पीसेस को इस तरीके से रख लेंगे। आपको वो देखना होगा कि आपका कौन सा पार्ट किधर आता है, तो इस तरह से रख के इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें इस तरीके से पार्ट्स में अपना ब्लाउज़ के पीसेस मिल जाते हैं। उसके बाद हम इसको चारों तरफ से स्टिच कर देंगे, क्योंकि जिससे कि ये फैब्रिक और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएँ। तो हमने इसको चारों तरफ से सिल लिया है। सिलने के बाद हमें इस तरीके का अपना पैटर्न मिलता है। तो अब हम अपने ब्लाउज़ को ऐड करेंगे। तो अब मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से ऐड करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके से बैक पार्ट रखेंगे, उसके ऊपर हम अपने ये शोल्डर्स रखेंगे, नेक को नेक की तरफ एंड शोल्डर को शोल्डर की तरफ, इस तरीके से रख के शोल्डर ऐड जोड़ के उसके बाद हम अपने टक्स जोड़ेंगे। इसके बाद रही स्लीव्स की बात। स्लीव्स हमारी अभी बनी हुई थी तो हम इसको धोएड़ देते हैं। स्लीव्स को मैं खोल के प्रेस कर लेती हूँ उस तरीके से, यहाँ पे खोल के इसको अच्छे से खोल लूँगी और प्रेस कर लूँगी। उसके बाद जो स्लीव्स हमने कट की थी अपनी, उसको अब हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इसके ऊपर रख के मैंने स्लीव्स को भी कट कर दिया है। बाकी का यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो यहाँ पे हम अलग से फैब्रिक थोड़ा सा ऐड कर देंगे, जिससे कि पूरी स्लीव्स के अंदर वो आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी कपड़ा हमें ऐड करना होगा, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से चार तरफ से अपनी स्लीव्स को सिल लेंगे। अब ये जो कपड़ा था अब मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगी, जो कटिंग थी इसको सिल दूँगी इसके साथ में इस तरीके से। तो सिलने के बाद में अब मैं अपनी स्लीव्स को इस तरीके से अस्तर के साथ में सिल दूँगी चारों तरफ से, जिस तरीके से सिलने, मतलब इसको भी फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके फिर उसे बाहर की तरफ से सिल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने टक्स लगा लूँगी पूरे ब्लाउज़ के अंदर, ये यहाँ पे टक्स आ जाएंगे।
इस तरीके से नीचे से थोड़ा मोटा और ऊपर की तरफ थोड़ा पतला लेके आना है। इस तरीके से अपने ब्लाउज़ के टक्स डालने हैं। ब्लाउज़ के सारे टक्स आप डाल लेंगे इकट्ठा तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का फिर आपका ये हमारा बन गया। अब हम शोल्डर ऐड कर देंगे, अपने एक दूसरे के साथ शोल्डर को जोड़ देंगे। बाद में अब हम अपनी हुक पट्टी ऐड करेंगे जहाँ पे हम हुक लगाते हैं। तो जब हम हुक पट्टी ऐड करते हैं तो हम अपने ब्लाउज़ को सीधा रखते हैं, उसके ऊपर हुक पट्टी को रखते हैं एंड उसको फिर यहाँ से सिल के उसको उल्टी तरफ को फोल्ड कर दो। और जब हम आई की जहाँ पे आई बनाते हैं उस साइड में रखते हैं तो हम ब्लाउज़ को उल्टा रखते हैं और उसके ऊपर पट्टी को रखते हैं। उल्टा ब्लाउज़ रखने के बाद उसको पट्टी को इस तरीके से सिल दो। फिर ब्लाउज़ को जब आप सीधा करोगे तो पट्टी सीधी तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से ब्लाउज़ को सीधा किया और इस पट्टी को अंदर को सीधी तरफ को ही हम फोल्ड कर देंगे। तो इधर को फोल्ड करने के बाद हम इसको ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी पट्टी में सिलाई लग जाएगी और इसको हम एक बार और इधर से सिलाई लेके थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। उसके बाद आप चाहें तो इधर साइड में दे सकते हैं, अगर ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है अपनी स्लीव्स ऐड करने का। तो हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स को ऐड कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्लीव को ऐड कर दें अपनी को। यहाँ पे हमारी स्लीव्स ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद हम स्लीव्स ऐड करने के बाद हम इसमें लगाएंगे अपना फिटिंग का निशान, फिटिंग की सिलाई। तो यहाँ पे अब इस तरीके से हमें अपनी फिटिंग की सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। पहले हम इसमें निशान लगा लेंगे कितना आपका फिटिंग आता है उसका 4 पार्ट के हिसाब से। जैसे कि 38 का 4 पार्ट का निशान लगाना है तो उस तरीके से लगा के यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएं। तो अब हमारा ब्लाउज़ हो गया है रेडी, जो कि हमारी कुर्ती के बच्चे कुचे कपड़े से रेडी हुआ था। तो ये हमारा ब्लाउज़ इस तरीके से रेडी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इस तरीके की वीडियो और भी देखनी है, एंड लाइक भी करें वीडियो को और शेयर भी करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।